हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। मेरा नाम है चिराग और जैसा कि आपको पता है कि हम एसक्यूएल की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं और 34 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इवन ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। आई होप आप मेरे साथ बने हुए हैं एंड सारी वीडियोस को देख रहे हैं अच्छे से। एंड सिर्फ देखना नहीं है, सॉल्व भी करके देखना है, तभी हमें आएगा। तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 35। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है लास्ट पर्सन टू फिट इन द बस। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें हमें एक टेबल दी गई है जिसका नाम है क्यू, पर्सन आईडी, पर्सन नेम, वेट एंड टर्न। जिसमें जो पर्सन आईडी, वेट और टर्न है वो तो इन डेटा टाइप के हैं एंड जो पर्सन नेम है वो वेर का डेटा टाइप का है। ऑल्सो हमें गिवन है जो पर्सन आईडी कॉलम है ना वो प्राइमरी की है क्योंकि उसमें यूनिक वैल्यूज है। एंड हमें बताया हुआ दिस टेबल हैज द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द पीपल वेटिंग फॉर अ बस। द पर्सन आईडी एंड टर्न कॉलम will contain all numbers from 1 to n, where n is the number of rows in the table. Turn determines the order of which the people will board the bus, where turn 1 denotes the first person to board and turn n denotes the last person to board. मतलब 1 2 3 4 ऐसे हमें गिवन होगा। जो 1 वाला होगा वो पहले चढ़ेगा, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड एंड फिर 4 वाला जिसकी टर्न 4 होगी। एंड हमें बता रखा है वेट इज द वेट ऑफ द पर्सन इन किलोग्राम। तो हमें करना क्या है, देयर इज अ क्यू ऑफ पीपल वेटिंग टू बोर्ड अ बस। However, the bus has weight of limit 1000 kilograms, so maybe some people cannot board. Write a solution to find the person name. खाली एक कॉलम हमें रिटर्न करवाना है, person name, and किसका नाम होगा वो last person that can fit the bus without exceeding the weight limit. The test cases are generated such that the first person does not exceed the weight limit. तो चलो अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये एक हमें एग्जाम्पल दे रखा है क्यू टेबल का जिसके अंदर अपने 4 कॉलम गिवन है और आउटपुट में हमें रिटर्न करवाना है वो लास्ट पर्सन का नेम जो फिट होगा बस में, अगर बस की जो लिमिट है वो 1000 kg है। तो यहाँ पे हमें टर्न कॉलम गिवन है। इस टर्न के हिसाब से ही हमें पता लगेगा कि कौन बस में पहले चढ़ेगा। तो हम यहाँ पे साइड में लिखते रहेंगे कि कौन पहले चढ़ेगा और उस हिसाब से फिर देखेंगे कि कौन सा पर्सन लास्ट होगा। तो सबसे पहले आएगी टर्न 1 की बारी। अब टर्न 1 पे कौन है अपना एलिस। तो मैं यहाँ से एलिस को कर लेता हूँ कॉपी और इधर डाल देता हूँ कि अपना टर्न 1 पे है एलिस। इसका वेट भी हमें गिवन है, क्या है इसका वेट 250 kg। उसके बाद टर्न आएगी सेकंड बंदे की। तो टर्न पे 2 जो पड़ा है वो है एलेक्स। 2 पे पड़ा है अपना एलेक्स जिसका वेट हमें गिवन है 350 kg। 350 kg। ऐसे ही करके हम सबकी टर्न और वेट को लिख लेंगे। तो मैं इधर से अभी कॉपी कर लेता हूँ समझाने के लिए। जैसे ये अपनी टेबल है। तो फर्स्ट टर्न पे होगा अपना एलिस, सेकंड पे होगा अपना एलेक्स, थर्ड पे होगा जॉन सीना, फोर्थ पे मैरी, फिफ्थ पे बॉब एंड सिक्स्थ पे आएगा अपना विंस्टन। सबके वेट्स हमने ऐसे करके लिख लिए। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है टर्न के बेस पर और उनका वेट हमें पता होगा कि क्या क्या है। फिर हमें कैलकुलेट करना है, अपनी कंडीशन लगानी है कि 1000 के बराबर भी हो सकता है या उससे कम होगा, 1000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1000 तक कौन सा अपना लास्ट पर्सन है। तो अगर हम शुरू से देखें तो एलिस का वेट है 250। उसमें अगर हमने सेकंड पर्सन का वेट जोड़ दिया तो हो जाएगा अपना 600। तो टोटल वेट में आ गया 600। उसके बाद जॉन सीना की टर्न थी एंड जॉन सीना का वेट है 400। तो 600 प्लस 400 हमने किया तो अपना आ गया 1000। फिर अगर हम इसमें अगला वेट ऐड करेंगे जो कि है 200, तो जो अपना आंसर है वो 1000 से एक्सीड कर जाएगा। लेकिन हमें अपने क्वेश्चन में बोला है कि मैक्सिमम 1000 होना चाहिए। तो इस केस में अपना लास्ट पर्सन क्या होगा, जॉन सीना। तो जॉन सीना को आउटपुट में हम रिटर्न कर देंगे। मैं फिर से समझाता हूँ। हमें कुछ ऐसी टेबल गिवन होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्न के बेस पर हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको करेंगे अरेंज। तो हमने कर दिया। उसके बाद हर एक बंदा बस में चढ़ता जाएगा एंड उसका वेट ऐड होता जाएगा। तो सबसे पहले अपनी बस खाली है तो बस के अंदर जो वेट है वो 0 है। फिर उसके बाद अपना एलिस चढ़ा तो बस का वेट हो गया 250। फिर चढ़ा एलेक्स तो बस के वेट में 350 ऐड हो गया, यानी 250 प्लस 350 विच इज 600। उसके बाद अपना चढ़ा जॉन सीना जिसका वेट था 400। तो 400 प्लस 600 विल गिव 1000। तो बस का वेट हो गया 1000। तो लास्ट पर्सन जो बस में चढ़ा जब तक बस का वेट 1000 या 1000 से कम रहे, दैट इज जॉन सीना। तो वो हमने इधर रिटर्न करवा दिया। तो मैं चाहूंगा एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें एंड अगर नहीं सॉल्व हो तो हमारा सॉल्यूशन देखें। तो चलो अब हम इसकी क्वेरी लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं करूंगा अपनी जॉइन की मदद से, देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा फ्रॉम, क्या नाम था अपनी टेबल का, क्यू। इसको मैं एलियास कर दूंगा Q1 नाम से और परफॉर्म करूंगा अपना इनर जॉइन किसके साथ, खुद के साथ ही। तो मैं लिख दूंगा Q2। अब जब भी हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग की एक कंडीशन होती है। तो मैं लिखूंगा ऑन लगा कर ही हम अपनी कंडीशन लिखते हैं ज्वाइन की। Q1 डॉट टर्न शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू Q2 डॉट
टर्न। अब मैं अपना लिख लेता हूँ जरा सेलेक्ट स्टार और इतनी सी क्वेरी को हम रन करके देख लेते हैं कि इसने किया क्या। तो आउटपुट कुछ ऐसा आया है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो यहाँ तक अपना पार्ट है ये है Q1 और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना पार्ट है ये है Q2। Q अपनी एक ही टेबल है, एक बार हमने उसको Q1 बोला है, एक बार हमने उसको Q2 बोला है। बेसिकली दो इंस्टेंसेस हमने बना दिए और उनको आपस में इनर जॉइन करा है। इनर जॉइन क्या होता है हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमें दोनों टेबल की सारी रोज को आपस में मिलाना होता है और ज्वाइन करना होता है तब हम यूज करते हैं अपना इनर जॉइन बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो यहाँ पे अपनी कंडीशन थी Q1 डॉट टर्न शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू Q2 डॉट टर्न। तो Q1 का टर्न ये रहा, Q2 का टर्न अपना ये रहा। तो Q1 का टर्न अगर हम देखें 4 और यहाँ पे अपना Q2 का टर्न है 1, तो 4 अपना 1 से बड़ा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। वैसे ही 6 भी अपना 1 से बड़ा है, 3 भी अपना 1 से बड़ा है। कुछ इस तरह से हमने सारी रोज को आपस में ज्वाइन कराया। तो अगर हम पहले की 6 रोज देखें और अगर हम Q1 को देखें तो अपनी सारी 6 के 6 टर्न यूज हो गई है। इसके बाद जो है अपनी टर्न रिपीट हो रही है पहली चीज। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय से क्या होगा, एक ही बार अपनी सारी टर्न आएगी, बार बार नहीं होगी। तो एक तो हम ग्रुप बाय करेंगे, दूसरा हमें अपना वेट का ध्यान रखना है कि जो अपना वेट है वो 1000 से कम होना चाहिए। तो आओ लिखते हैं ये अपनी कंडीशंस। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ग्रुप बाय Q1 डॉट टर्न। इसके बाद हम अपनी कंडीशन लगाएंगे हैविंग कीवर्ड की मदद से, सम ऑफ Q2 डॉट वेट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1000। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो इतना करने से क्या हुआ, हमें आउटपुट में रिटर्न हुआ एलिस, एलेक्स और जॉन सीना। अगर हम इन तीनों का वेट को ऐड करें तो वो बनेगा 1000। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या रिटर्न करना था, अपना लास्ट पर्सन। तो इसमें तो बाय डिफॉल्ट अपना लास्ट पर्सन ऊपर आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं ना हर बार ऊपर आए। तो हम ऑर्डर बाय भी इसको करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर हमने क्यों किया, ताकि जो अपना लास्ट पर्सन है वो टॉप पर आ जाए। एक बार अपना लास्ट पर्सन टॉप पर आ जाएगा तो टॉप वाले को हम लिमिट करके रिटर्न करवा देंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार। तो मैं इधर लिखूंगा ऑर्डर बाय सम ऑफ Q2 डॉट वेट और इधर लिख दूंगा DESC यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। और इसके बाद मैं लिखूंगा अपना लिमिट कीवर्ड और आगे लगा दूंगा 1। अभी लिमिट क्या करता है देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। तो मैंने इसको रन करा और इसका आउटपुट आ गया ये। तो टॉप पर आएगा हमारा जॉन सीना, इसके बाद अपना आएगा एलेक्स और उसके बाद अपना आएगा एलिस डिसेंडिंग ऑर्डर के करने से। उसके बाद हमने कर दिया लिमिट 1। तो लिमिट 1 जो है, जो टॉप पर वैल्यू होती है ना अपनी टेबल में, उसको रिटर्न करवा देता है। तो अपनी 3 रो जो है उसमें जो टॉप की रो होगी उसको लिमिट 1 ने रिटर्न करवा दिया है। अब हमें सिर्फ अपना पर्सन का नेम रिटर्न करना है, बाकी कॉलम्स की नीड नहीं है। तो मैं सेलेक्ट में लिख दूंगा पर्सन नेम। कौन सी टेबल का, Q1, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि अपना ये वाला था Q1 और ये वाले था Q2। तो Q1 टेबल का पर्सन नेम हमें रिटर्न करवाना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो फाइनली एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं और ये अपनी क्वेरी रन हो गई है। एक बार हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं और ये अपनी क्वेरी सबमिट भी हो गई है। तो फाइनली एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको हमने किया क्या। तो सबसे पहले हमें अपना पर्सन नेम सेलेक्ट करना था, तो मैंने लिखा Q1 डॉट पर्सन नेम। टेबल अपनी कौन सी थी, Q टेबल थी। हमने सेम टेबल में आपस में इनर जॉइन परफॉर्म करा दिया खुद से ही। तो Q1 ने Q2 के साथ इनर जॉइन कर लिया, Q अपनी एक ही टेबल है। कंडीशन क्या थी जॉइन की, Q1 डॉट टर्न इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q2 डॉट टर्न। हमने इसको रन करके भी देखा था क्या अपना आउटपुट आएगा। अगर आपको कोई पार्ट क्वेरी का ना समझ में आ रहा हो ना, तो साथ साथ रन करके देख लिया करो, क्लियर हो जाता है कि ये वाला स्टेप अपना क्या कर रहा है, इसको करने से क्या होगा। एक बार हम रन कर लेंगे ना तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हमने किया ग्रुप बाय, क्योंकि अपना बार बार टर्न रिपीट हो रहा था हमने देखा था, तो हमने ग्रुप बाय कर दिया। उसके बाद हमें सम जो है अपना वेट का, उसको लेस देन और इक्वल टू 1000 रखना था। क्वेश्चन में कंडीशन मेंशन थी। और हैविंग का हमने क्यों यूज किया, क्योंकि जो अपना हैविंग है वो ग्रुप बाय के बाद में एग्जीक्यूट होता है, वेयर जो अपना ग्रुप बाय से पहले एग्जीक्यूट होता है। पहले भी हम कर चुके हैं ये। उसके बाद हमने ऑर्डर कर दिया इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्यों किया, असेंडिंग में क्यों नहीं। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने से क्या होता है, हम अपना लिमिट कीवर्ड यूज कर पाते हैं। तो अगर मैंने लिखा लिमिट 1 तो वो जो टेबल के जो टॉप रो है ना उसको रिटर्न कर देगा। अगर मैं करता लिमिट 2 तो टेबल की ऊपर की जो 2 रो है ना
उसको रिटर्न कर देगा। इसलिए हमने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर किया और लिमिट 1 कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। एक बार आप खुद करेंगे और रन करके देखेंगे हर स्टेप के बाद, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।